बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वक्कास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज से चंद रोज़ पहले मैंने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वीलॉग किया था और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर थोड़ी सी बातचीत का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाया जाए। और उस वीलॉग के बाद साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने मुझसे एक गिला शिकवा भी किया है, तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वो गिला शिकवा क्या है और वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान की मईशत कैसी रही है और इत्तेहादी हुकूमत के जो पहले 3 माह रहे हैं इस दौरान पाकिस्तान की मईशत कैसी रही है। और आप इन दोनों जो हुकूमतों हैं इनका कंपैरिजन करके ये फ़ैसला कर सकते हैं कि मईशत के लिए किस जमात ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसको अगर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर 2022 तक पाकिस्तान की जो कुल आमदन है वो तकरीबन 2017 अरब रुपए के लगभग रही है और इस दौरान हुकूमत ने 2826 अरब रुपए का ख़र्चा कर लिया है। तो माली साल की पहली तिमाही में ही हुकूमत ने 809 अरब रुपए का खसारा कर लिया है। तहरीक इंसाफ के दौर का अगर आप जायज़ा लें तो जुलाई से लेकर सितंबर 2021 तक तहरीक इंसाफ ने 1809 अरब रुपए की आमदन उस दौरान हुई थी और हुकूमत ने 2247 अरब रुपए का ख़र्चा किया था। तो तहरीक इंसाफ के दौर में जो बजट खसारा था वो 438 अरब रुपए रहा था और अब जो बजट खसारा है वो 438 अरब रुपए से बढ़कर तकरीबन 809 अरब रुपए हो चुका है, जो कि GDP का तकरीबन 1% है। यही बजट खसारा तहरीक इंसाफ के दौर में तकरीबन 0.7% के लगभग था। तो मौजूदा हुकूमत ने जो रवा माली साल की पहली तिमाही है इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा सूद की अदायगियों पर किया है और ये तकरीबन 954 अरब रुपए बताया जा रहा है, जबकि दिफा के ऊपर ये हुकूमत ने 313 अरब रुपए खर्च किए हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में जुलाई से लेकर सितंबर 2021 तक तकरीबन 623 अरब रुपए सूद की अदायगियों पर खर्च किए थे और दिफा के ऊपर 262 अरब रुपए खर्च किए गए थे। तो ये सरकारी आदाद शुमार तो आमदन और अखराजात में ये बता रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थी वो थोड़ी बेहतर थी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान के जो अखराजात हैं इस दौरान बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से जो बजट खसारा है वो भी बढ़ा है। अब दूसरा जो आदाद शुमार है वो महंगाई के ऊपर अगर आप जायज़ा लें तो जो इत्तेहादी हुकूमत है जब वो अपोजिशन में थी तो उस वक्त बार बार ये दावा कर रही थी कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। और सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं कि जुलाई से लेकर सितंबर 2021 तक जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन थे तो उस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 9.2% के करीब थी, जो कि अब इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 27% के लगभग बताई जा रही है, जो कि सरकारी आदाद शुमार हैं। वैसे भी अगर आप इस्लामाबाद में किसी भी मार्केट में चले जाएं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके नर्ख पूछें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है। मसलन इस्लामाबाद में आलू की जो कीमत है वो 100 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर इस वक्त 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं और प्याज जो है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस महंगाई के ऊपर इस वक्त मीडिया में ना तो कोई बातचीत की जा रही है और ना ही जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। रोज़गार के बारे में दोनों जमातें ये कहती हैं कि हमारे दौर हुकूमत में रोज़गार जो है वो नौजवानों को मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले जो चंद रोज़ हैं उसमें अगर आप देखें तो जो रोज़गार के आदाद शुमार हैं वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। मसलन इस्लामाबाद में एक ही मिसाल आप देख लें कि एक बेचारा नौजवान जब यहाँ एक्सप्रेस वे के ऊपर बाइकिया चला रहा था तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसकी बाइक को पकड़कर आग लगा दी, जिससे बेचारा वो जो रोज़गार था वो भी उसका छिन गया। अगरचे जो यहाँ पर मुखैर हजरात हैं उन्होंने कारोबारी अफराद हैं उन्होंने भी उसकी मदद की है, लेकिन ये एक मिसाल है कि देखें कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो पढ़ने लिखने की बजाय और आगे बढ़ने की बजाय मोटरसाइकिल चलाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। अब वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन, उनका ये कहना है कि जब वो वज़ीर ख़ज़ाना बने थे तो उस वक्त उन्होंने इमरान ख़ान से किसी किस्म का कोई ऐसा वादा नहीं किया था और ना ही दावा किया था कि जो वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद वो मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी।
शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में था और IMF की ये शर्त थी कि 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएं। मैंने वो IMF की शर्त मानने से इनकार किया और 700 अरब रुपए के टैक्सेस की बजाय 350 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो कराए। इसी तरह जो बिजली की कीमत थी वो IMF ये कह रहा था कि 4 रुपए और 95 पैसे बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, लेकिन IMF की ये शर्त भी नहीं मानेगी और बिजली की जो कीमत है वो 4 रुपये 95 पैसे की बजाय 2 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इसी तरह जो मरकज़ी बैंक का जो बिल था, ख़ुद मुख्तारी का बिल, वो भी IMF की तमाम शराइत वो कहते हैं कि नहीं मानी गई, बल्कि पाकिस्तान के जो कौमी मफाद है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक की ख़ुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराया गया। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि उनके दौर हुकूमत में जो टैक्सेस थे उसमें तकरीबन 30% के करीब ग्रोथ हुई थी और बरामदात भी 26% के करीब बढ़ रही थी और जो तरसीलात ज़र थी वो रेमिटेंसेस जो कि बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन को भेजते हैं वो 31 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह जो पाकिस्तान की GDP है वो 5.97%, तकरीबन 6% के लगभग हो चुकी थी। तो शौकत तरीन साहब के ये जो दावे हैं ये सरकारी आदाद शुमार भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उस दौरान जो पाकिस्तान की मईशत थी वो कदरे बेहतर दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद शौकत तरीन ये कहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने जो साहिब उस वक्त इख्तियार लोग थे उनको भी ये बता दिया था कि अगर हुकूमत तब्दील हुई तो पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल पा सकेगी। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बार बार ये सवाल करती है कि जब IMF से मुआहदा किया गया तो तहरीक इंसाफ ने ही ये IMF को लिख कर दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी जो है वो 50 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाएगी। और इस वक्त भी नाज़रीन आप देखें तो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो 50 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच चुकी है। यानी अगर इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 224-225 रुपये फ़ी लीटर है, तो अगर इसमें से 50 रुपये निकाल दें तो आपको जो रिलीफ़ है वो तकरीबन 180-185 रुपये फ़ी लीटर तक इसकी जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए अगर लेवी को हटा दें। तो शौकत तरीन साहब जो लेवी का सवाल है इत्तेहादी हुकूमतों का वो भी नहीं उसका जवाब नहीं देते और ख़ास तौर पर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद यहाँ पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो चुकी थी तो उसके बाद इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करना शुरू कर दिया था। तो इत्तेहादी हुकूमत ये भी सवाल करती है कि इमरान खान ने मईशत के ऊपर सियासत की और इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों को कम किया कि जो बजट खसारा है वो पेट्रोलियम मसनूआत की पर जो सब्सिडी दी गई उसकी वजह से पाकिस्तान का बजट खसारा बढ़ा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि चाहे कोई भी सियासी जमात हो वो जब बरसर इक़्तिदार होती है तो वो पहले अपने सियासी मफादात को देखती है, बाद में पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, बाद में जो तरजीह है पाकिस्तान की मईशत को दी जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के गरीब तबकात हैं उनके लिए कुछ वसाइल पैदा हो सकेंगे। आज सुबह भारत में एक फ़ैसला किया गया है और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान के जो गरीब तबकात हैं उनके लिए मुलाजमतों में और तालीम में 10% कोटा मुकर्रर किया गया है। अब भारत जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर गरीब तबकात के लिए हुकूमत और जो आला अदलिया है वो ये कर रही है कि वहाँ पर 10% के करीब कोटा गरीब तबकात के लिए रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि नौजवान बेचारे जो हैं वो मोटरसाइकिल चलाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत अब भी ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत संभल चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच चुका है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो दिवालिया होने का ख़तरा था वो टल चुका है और पाकिस्तान अब दिवालिया नहीं होगा। लेकिन उनसे जो पहले वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल वो अब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा अभी भी लाहक है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस कदर नहीं संभल पा रही जिस तरह के हम ये दावा करना शुरू कर देंगे कि मईशत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो नून लीग के ही दो वज़राए ख़जाना हैं इसहाक डार और जो मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके दरमियान ही पाकिस्तान की मईशत को लेकर इख्तलाफात पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।